नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक अपडेट है। आरआरसी जो अजमेर है, उसके जुरिडिक्शन में कितने परसेंट अटेंडेंस हैं, वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसी तरह का अटेंडेंस और भी जो जोन के जुरिडिक्शन है उसमें है। कल मुझे एक जो है वो आरटीआई सेंड किया गया था। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी भाई ने मुझे सेंड किया उसके लिए तहे दिल से उनको शुक्रिया। और यहाँ पे मुझे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सेंड किया गया था और पूछा गया था कि क्या इसका मतलब है सर, इस तरीके से क्या ये फेक है या सही है या गलत है, किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि लगता है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर सकते हैं, या मेरा जो ईमेल आईडी है मनीष सर 4u@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से MANISH सर 4u@gmail.com, ठीक है, इस पे भी भेज सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। देखिए, एक्चुअली इसमें जो पूछा गया था कि कुछ भी पूछा गया हो, हालांकि आंसर सिर्फ ही यहाँ पे सेंड किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा, ये जो डेट है 23/9/2022 को, यानी कि एक दो दिन पहले का ही ये आया हुआ है मेल। मेल पे आया होगा या आरटीआई का रिप्लाई आरटीआई के वेबसाइट पे भी आ जाता है, तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि लिखा हुआ है टोटल 1,81,918 आउट ऑफ 3,39,575 कैंडिडेट appeared in the exam under RRC CEN 01/2019 in the center of jurisdiction of RRB अजमेर in between 26/8/2022 से 8/9/2022 से। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये जो आरटीआई है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे अजमेर में जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं तकरीबन 8.5 लाख के अराउंड है, और यहाँ पे दे रखा है 3,39,000। तो ये इन्फॉर्मेशन ही गलत है। तो मैं बता दूं कि ये वाला इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अजमेर जुरिडिक्शन में सपोज आप पटना के सेंटर पे गए। पटना के सेंटर मतलब कि आरआरबी पटना है, या जो भी आरआर से हाजीपुर है, जो भी है, तो उसके जुरिडिक्शन में जितने भी सेंटर हैं, जुरिडिक्शन का मतलब ये हो गया कि वो मैनेज कर रहा है, यानी कि एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके अंडर कंट्रोल में हो रहा है, कि वो अगर कहीं फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है तो वह उस हेडक्वार्टर से जो है वो रेलवे जो कर्मचारी है वो जाके सेंटर को देखेंगे। ठीक है, तो जुडिक्शन का मतलब ये हो गया कि न्यायाधिकरण, क्या इस तरीके से हिंदी होता है, क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, न्यायालय वाला क्षेत्र होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो जो सेंटर उसके एरिया में आती है तो वो देखेगी वो हेडक्वार्टर। कहने का मतलब ये समझिए कि आप कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, आपका सेंटर गया है चेन्नई, आपने फॉर्म डाला है रांची से, तो चेन्नई में सेंटर गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चेन्नई के जो चेन्नई हेडक्वार्टर के अंतर्गत जितने भी सेंटर आएंगे, ठीक है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है तो वो देखेगा। तो यही कहने का मतलब ये है कि इसके क्षेत्र में जितने भी सेंटर थे उसमें इतना लोगों को बुलाया गया था इतना डेट के बीच में, और इतना लोग ने ही अटेंडेंस दिया है, यानी कि इतने लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपका अजमेर में इतने ही लोग थे और इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, अजमेर बोर्ड में इतना लोग थे, इतना लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अजमेर के क्षेत्र में, अजमेर जो रेलवे क्षेत्र है उस क्षेत्र में जितने भी सेंटर थे उसमें इतना लोगों को बुलाया गया था और इतना लोगों ने अटेंडेंस दिया था, और ये अटेंडेंस अराउंड 36% के अराउंड होता है। तो आप मान के चलो कि जिस तरीके से अजमेर क्षेत्र में 36% है, तो उसी तरीके से तमाम एरिया में भी आपके अटेंडेंस होंगे। इवन मुझे लग रहा है कि साउथ में तो और भी अटेंडेंस कम जाता है, क्योंकि जो बच्चे बिहार वहार से होंगे या नॉर्थ इंडिया से होंगे वो उधर एग्ज़ाम देने बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, बशर्ते कि उनका कहीं अच्छा जगह सिलेक्शन हो गया। मैं खुद पटना में रहते हुए भी चेन्नई सॉरी रांची नहीं गया। हाँ, अगर पटना में एग्ज़ाम होता तो मैं चला जाता, हो सकता है 1 घंटे के मनोरंजन के लिए, लेकिन
समझ सकते हैं कि 500 किलोमीटर के एरिया में मैं था, फिर भी एग्ज़ाम देने नहीं गया। तो हमारे जैसे बहुत सारे एरिया लोग होंगे कि जो कि दूर सेंटर की वजह से ओबीएस है छोड़ देंगे, क्योंकि ओबीएस है कि नौकरियां तो हो ही गई है, बस अपना देखने के लिए कि कितना अभी पानी में है, ये सब चेक करने के लिए आदमी एग्ज़ाम देने चला जाता है, जो कि गलत भी है। किसी का सीट नहीं बर्बाद करनी चाहिए अपने मनोरंजन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 36% अगर अटेंडेंस जा रही है, तो हर एक क्षेत्र में जब अच्छा क्षेत्र है, अजमेर क्या आप मान कर चल सकते हो कि कम्पिटिटिव जोन है। अजमेर हुआ, इलाहाबाद हो गया, या हाजीपुर हुआ, रांची हुआ, ये सब कम्पिटिटिव जोन है। अगर यहाँ पे अटेंडेंस इतने लो जा रहे हैं तो ऑब्वियस है और भी जो जोन है, मुंबई होगी या जबलपुर हो, या आप कर सकते हैं हुबली, बेंगलुरु जिसे हम कह सकते हैं, या चेन्नई हो, सिकंदराबाद हो, ये सब में ऑब्वियस एक अटेंडेंस वही अराउंड 35-34% के अराउंड ही अटेंडेंस जाएंगे, जो कि बेहतर है। क्योंकि अटेंडेंस कम जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं जा रहे हैं, जो पढ़े हैं वो भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, इतना दिन में कहीं ना कहीं उनका तो सिलेक्शन हो ही गया है। और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा को एनालाइज करता हूँ, प्रॉपर डेटा को। ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्जी डेटा को लाया फिर और उसी के अराउंड रहता है। वो अलग बात है कि बड़ा चैनल ना होने की वजह से व्यूज़ नहीं आते हैं, वो मैटर नहीं करता है। जितने भी लोग जुड़े हों सच्चे हो और ईमानदारी से हो, बाकी तो चलो ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है, जब जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।